हेलो प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग देख लेते हैं सिलेबस। रागा का सिलेबस देखेंगे हम लोग एयरफोर्स के लिए। ये एयरफोर्स में एक सब्जेक्ट होता है रागा। ठीक है, रागा जो होता है इसमें रीजनिंग के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं रागा। एयरफोर्स में इसको रागा बोला जाता है। तो हम लोगों ने फिजिक्स मैथ्स के अनसोल्ड देख लिए थे, तो आज हम आपको रागा का सिलेबस दिखा देते हैं और उसके क्वेश्चन भी दिखाएंगे। अभी अनसोल्ड पेपर पूरा सॉल्व करें। तो क्या है, यहाँ पे रीजनिंग वर्बल और नॉन वर्बल होंगी। ठीक है, तो नंबर 1 होगा न्यूमेरिकल सीरीज होगी। नंबर 2 जो है वो डिस्टेंस डायरेक्शन सेंस टेस्ट होगा। ठीक है, नंबर 3 जो है मैथमेटिकल ऑपरेशन होंगे। और नंबर 4 जो है वो है नंबर रैंकिंग और टाइम सीक्वेंस टेस्ट वाला होगा। और नंबर 5 जो है वो है एशियन आर्टिफिशियल वैल्यू ऑफ मैथमेटिकल डिजिट। ओके, आगे क्या होगा अगला मेरे पास जो 6 होगा इंटरेस्टिंग करेक्ट मैथमेटिकल साइन होगा। नंबर 7 जो है ह्यूमन रिलेशन होगा। 8 नंबर जो कोडिंग एंड डिकोडिंग होगी। और 9 पे है ओड मैन आउट। ठीक है, ओड मैन आउट। और 10 नंबर पे म्यूचुअल रिलेशन प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन होंगे। टेलेस्ट यंगेस्ट रिलेशन होगा। और 12 नंबर है डिक्शनरी वर्ड होंगे। और 13 है एनालॉजी वाले होंगे। ठीक है, और जो 14 है वो मेरे पास होगा यहाँ पे नॉन वर्बल रीजनिंग। और 15 जो है वो है नंबर कोडिंग होगा और ये पजल वाले होंगे। ठीक, तो 15 नंबर तो ये रीजनिंग के कुछ टॉपिक से आएंगे। उसके बाद कुछ मैथ से भी पूछा जाता है। तो मैथ से क्या क्या पूछा जाता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मैथ से रेशियो वाले पूछा जाता है, अनुपात और समानुपात जो होता है। एवरेज पूछा जाता है, ये औसत बोलते हैं हम लोग। एलसीएम और एचसीएफ पूछा जाता है। प्रॉफिट और लॉस से पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, और 5 है टाइम डिस्टेंस स्पीड से भी क्वेश्चन आते हैं। परसेंटेज से भी पूछ देते हैं ये लोग। सिंप्लीफिकेशन या फिर नंबर कर लेते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन से भी पूछते हैं ये कुछ टॉपिक। आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे फिर नेक्स्ट है मेरे पास 10 नंबर वाला 9 है एरिया ऑफ ट्रायंगल स्क्वायर एंड रेक्टेंगल का एरिया पूछ देते हैं हम लोग। 10 नंबर में क्या है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड पूछ देते हैं, सिलेंडर का, कोन का, स्फीयर का। ठीक है, प्रोबेबिलिटी से भी पूछते हैं ये लोग। और सिंपल टिग्नामेट्री पूछते हैं, साधारण टिग्नामेट्री जो होती है उसके भी क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पे जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर। ठीक है, करंट अफेयर से भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे यहाँ पे नंबर 1 है जनरल साइंस पूछ देते हैं लोग। सिविक्स से भी पूछते हैं, ज्योग्राफी से भी पूछ लेते हैं, और करंट इवेंट से भी पूछते हैं, हिस्ट्री से भी पूछा जाता है, और बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशन के बारे में भी पूछा जाता है। ओके, तो ये जो मेरे पास था ये मेरे पास सिलेबस था किसका, एयरफोर्स के रागा सब्जेक्ट का। तो हमने ये आपको दिखा दिया। अब चलिए हम लोग इसका एक अनफोल्ड पेपर भी देख लेते हैं। तो चलिए अनफोल्ड पेपर को हम लोग ओपन कर लेते हैं। तो ये रहा मेरे पास अनफोल्ड पेपर दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। तो ये है अनफोल्ड पेपर, क्वेश्चन पेपर है मेरे पास रागा का। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो नंबर फर्स्ट है मेरे पास क्या है, देखो रडार द्वारा किसी जहाज की स्थिति जानने हेतु निम्न में से किन तरंगों का प्रयोग किया। जो रडार होती है उसकी जो स्थिति जानने के लिए किस तरंगों का प्रयोग किया जाता है, तो वो तरंगे होती हैं रेडियो तरंगे। कौन सी होती हैं, रेडियो तरंगे होती हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्या है मेरे पास, नेक्स्ट मेरे पास है 2 क्वेश्चन नंबर क्या है, औरंगजेब द्वारा सिक्कों के कौन से गुरु की मृत्युदंड दिया गया। तो औरंगजेब था, उसने सिक्कों के गुरु को मृत्युदंड दिया था। तो वो कौन गुरु थे, तो ये गुरु थे गुरु तेग बहादुर। कौन थे, गुरु तेग बहादुर थे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। 3 क्या है, योगक्षेम व्यायाम। ठीक है, योगक्षेम व्यायाम किस शासकीय नियंत्रित संस्था का आदर्श वाक्य है। तो ये किसका वाक्य है ये चीज़, ये वाक्य भारतीय जीवन बीमा निगम जो LIC है, ये LIC ने दे रखा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है, को हजारों झीलों की भूमि कहा जाता है। मतलब वो कौन सी जगह है जिसे हजारों झीलों की भूमि कहा जाता है, तो वो है फिनलैंड। क्या है, फिनलैंड। यहाँ पे बहुत सी झीलें हैं तो इसे हम बोलते हैं फिनलैंड। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है दोस्तों। 5 क्वेश्चन हमें दिया गया है कि मृत्युदंड से क्षमादान का अधिकार निम्न में से किसके पास है।
मतलब अगर किसी को मृत्युदंड दिया जाता है तो उसका क्षमा करने का अधिकार किसके पास होता है? तो वो क्षमा करने का अधिकार होता है केवल और केवल भारत के राष्ट्रपति के पास। किसके पास होता है? ओनली राष्ट्रपति के पास होता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। ये है गरबा। गरबा किस प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो जो गरबा नृत्य होता है वो किस प्रदेश का जो है प्रसिद्ध नृत्य है? तो ये किसका है? ये गुजरात का है। कहाँ का है? ये गुजरात का है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है दोस्तों? 7 दिया गया, अमेरिका के किस विशेष कार्यबल द्वारा आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को खोज व मारा गया? मतलब किसके द्वारा उसे खोजा गया था और मारा? तो किसके द्वारा? नेवी सील्स द्वारा। किसके द्वारा? नेवी सील्स द्वारा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पेज को ओपन कर लेते हैं। तो ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 8 आ गया। तो ये देख सकते हैं आप लोग, मैथ का क्वेश्चन है। क्या यदि ये हमें दे रखा है, ठीक है, तो इसके बराबर हमारे पास a प्लस √3 है, तो हमें a और b की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे सॉल्व तो करके आपको नहीं दिखा सकता, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि ये जो आपको दिया गया है इसका आप लोग परिमेयकरण करेंगे। परिमेयकरण के लिए आप लोग 7 - 4√3 से अंश और हर में गुणा करेंगे। तो आपके पास जो a और b की वैल्यू निकल के आएंगी वो निकले a बराबर 11 और b बराबर -6 निकलेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 2 स्टेशन हैं x और y के बीच की दूरी जो है कितनी? 778 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी x से y तक की दूरी जो है वो 84 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा वापसी की यात्रा 56 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। पूरी यात्रा के लिए रेलगाड़ी की औसत चाल हमें बतानी है। ठीक है, तो औसत चाल इसकी कितनी होगी? तो ये 56 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गई थी और 54 की ये इसकी स्पीड थी। तो यहाँ पे आंसर कितना होगा? तो इसका जो आंसर आएगा, तो आंसर कितना आएगा? 67.2 औसत आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या है। 50 प्रेक्षणों का माध्य जो है वो कितना? 36 है। बाद में पता चला कि एक प्रेक्षण 48 को गलती से 23 ले लिया गया। मतलब जो 48 था उसको गलती से कितना ले लिया हम लोगों ने? 23 ले लिया गया था। प्रेक्षणों का सही माध्य बताइए। तो हमें यहाँ पे सही माध्य कितना निकलेगा? तो निकलेगा 36.5। कितना निकलेगा? 36.5 निकलेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? 11 है, 3 संख्याओं का योग जो है वो कितना? 136 है। यदि पहली और दूसरी संख्याओं का अनुपात जो है वो 2:3 है, तो दूसरी और तीसरी संख्याओं का अनुपात कितना? 5:3 है। तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दूसरी संख्या कितनी होगी? 60 होगी। कितनी होगी? 60 होगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। ये आप लोग इस तरीके से करेंगे आपको। चलिए ये थोड़ा सा पेज, ठीक है, चलिए उसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं हम लोग। ठीक, ये कर लिया इस तरीके से। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं कौन सा क्वेश्चन था मेरे पास। ये क्वेश्चन था, पहले इसको हम लोग हटा देते हैं। ठीक, तो देखो इसको आप लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो ये जो क्वेश्चन है कितना? 3 संख्या, पहले आप लिखेंगे 2, ठीक है, 2:3। ठीक, फिर आप लिखेंगे कितना देगा? 5:3। तो 5 यहाँ पे लिखेंगे, 3 यहाँ पे लिखेंगे आप लोग। ठीक, तो इसको हम लोग सोल्व करेंगे, कितना देगा? 9, 15 और 2। इस तरीके से ये हो गया। तो इसको आप लोग जब सोल्व करेंगे तो मेरे पास आंसर निकलेगा 60। कितना निकलेगा? 60। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है? 45। क्वेश्चन 12, 45 व्यक्ति एक काम को 16 दिन में कर सकते। मतलब 45 लड़के थे, वो एक काम को कितने दिन में करते? 16 दिन में करते थे। तो 6 आदमी काम करने के बाद 30 आदमी और शामिल हो जाते हैं। तो अब सभी को बचा हुआ कार्य समाप्त करने में कितने दिन लगेंगे? तो कितने दिन लगेंगे दोस्तों? तो ये लगेंगे 6 दिन। कितने दिन लगेंगे? 6 दिन। तो आप लोग इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? ज्ञात करो किस राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से
3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है वो कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। तो ये साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के आप लोगों को फार्मूला पता होंगे। एक तो होता है PRT/100, तो यहाँ से आप लोग मान के निकाल सकते हैं। ठीक है, आप लोग एक A बराबर होता है P ब्रैकेट 1 + R/100 वाला होता है, इससे भी आप लोग लगा सकते हैं, दोनों लगाने पड़ेंगे आपको। तो जो आंसर निकलेगा वो कितना निकलेगा, 1000 रुपये पे। कितना निकलेगा, 1000 पे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करो जिसे 8, 10, 12 और 25 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 5 शेषफल बचे। तो जब भी आपसे न्यूनतम संख्या पूछे तो आप लोग क्या निकालेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे, और जो एलसीएम निकल के आएगा उसमें 5 माइनस कर दीजिएगा, प्लस कर लीजिएगा। ओके, तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो कितना है, 605 आएगा। इन सबका एलसीएम निकालेंगे 600 आएगा, और उसने बोला 5 शेष बचे तो 5 जोड़ दीजिए। ठीक है, कितना होगा, 605 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, एक आदमी अपनी आय का 75% भाग खर्च कर देता है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो और खर्चों में 10% की वृद्धि हो तो उसकी बचत क्या होगी। तो उसकी बचत जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 50% उसकी बचत होगी। कितनी होगी दोस्तों, 50% उसकी बचत होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 16 आ गया है मेरे पास। इसको थोड़ा सा जूम करते हैं हम लोग, ये रहा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि विजातीय ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है हमको, विजातीय ज्ञात करना है। तो क्या है, क्या यहाँ पे एक दिया मिराज 200 2000, ठीक है, सुखई 30 MKI और मिग 29 और मिग 27। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा, ये वाला होगा मिराज 2000। ठीक, चलिए ये हम लोग देख लेते हैं क्या है। इसमें हमें विजातीय बताना क्या है, विजातीय सब छांटिए। तो ये एक लोगो दे रखा है, एक ये केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का दे रखा है, एक ये लोगो दे रखा और ये दे रखा। तो इसमें हमें बताना है कि विजातीय क्या है। तो ये सभी स्टडी से रिलेटेड हैं, आप लोग देख सकते हैं। ठीक, और ये जो आपके पास है ये स्टडी से रिलेटेड नहीं है, तो इसका डी आंसर होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यदि किसी कूट भाषा में 786 का अर्थ है स्टडी वेरी हार्ड, ठीक है, 786 का अर्थ क्या, स्टडी वेरी हार्ड, और 958 का अर्थ है हार्ड वर्क पे। ठीक है, और 958 का क्या है, हार्ड वर्क पे, और 645 का है स्टडी एंड वर्क। क्या है, स्टडी एंड वर्क। तो उस कोड भाषा में बेरी का कोड बताइए। तो बेरी के लिए कौन सा यूज, देखो यहाँ पे बेरी के लिए 5 यूज हुआ। ठीक, कितना यूज हुआ, 5। चलिए अब हम लोग इसको देखते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा बेरी के लिए तो कितना आएगा, 6 आएगा। कितना आएगा, 6 आएगा। ओके, क्योंकि देखिए यहाँ पे स्टडी का चेंज हुआ। ठीक है, यहाँ पे स्टडी का एनुअल फैल 6 कर दिया। यहाँ पे देखिए वर्क का कितना था, वर्क के लिए। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या है क्वेश्चन, कि निम्नलिखित श्रृंखला को पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पे 1 फिर 4 फिर 2 फिर 8 6 24 22 फिर 88। तो अब कौन सा नंबर आएगा इसके बाद, तो आएगा नंबर 86। कितना आएगा, 86 आएगा। ओके, पैटर्न पे आधारित है क्वेश्चन ये। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक परीक्षा में एक छात्र ने सही उत्तर के लिए 4 अंक प्राप्त किए व प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक खोया। यदि उसने सभी 75 प्रश्न हल किए और कुल 125 अंक प्राप्त किए तो उसके द्वारा सही हल किए गए प्रश्नों की संख्या, मतलब जो उसने सही उत्तर दिए वो प्रश्नों की संख्या हमें बतानी है। तो यहाँ पे कितने प्रश्नों के उत्तर उसने सही दिए थे, 40 प्रश्नों के उत्तर जो थे वो उसने करेक्ट दिए थे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। 21 क्या है मेरे पास, 21 हमें दिया गया है कि दी गई सारणी में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पे क्या ज्ञात करनी है, लुप्त संख्या ज्ञात करनी है हमें। तो चलिए हम आपको ज्ञात करके दिखाते हैं किस तरीके से आप ज्ञात करेंगे। तो देखो यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ एक पैटर्न बनाना होता है। हमें क्या बनाना होता है,
एक पैटर्न बना के देखना होता है कि किस तरीके से बनता है, या तो इस तरीके से बनता होगा या ऐसे बनता होगा। ठीक, तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा वो कितना होगा, 29 होगा। ठीक, चलिए 22 क्वेश्चन देखते हैं। 4 व्यक्ति हैं ABCD ताश खेल रहे हैं। ठीक है, A और B साझेदार हैं। A और B कहते हैं साझेदार हैं। यदि D का मुंह उत्तर की ओर हो तथा A का मुंह पश्चिम की ओर हो तो किसका मुंह दक्षिण की ओर होगा? तो दक्षिण की ओर किसका मुंह होगा? C का जो मुंह है वो दक्षिण की साइड होगा। ओके, ताश आप लोग देखें आमने सामने बैठ के खेलते हैं सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग, लास्ट बचे हैं मेरे पास। ये दिया गया मुझे, निर्देश दिए गए कि उत्तर के पूर्व में सर्वोत्तम विकल्प का चयन करें। तो पहला क्या है, खतरे में हमेशा होता है क्या? शत्रु होता है, हमला होता है, डर होता है या सहायता होती है? तो हमेशा खतरे में हमेशा किसका होता है? डर हमेशा होता है। ठीक है, चाहे वो शत्रु से हो या हमले से हो। अगला है, यदि प्लस का अर्थ क्या है? भाग है, और भाग का अर्थ क्या है? घटाना है, और घटाने का अर्थ क्या है? इंटू है, और इंटू का अर्थ है प्लस। तो ये हमें दिया गया, तो यहाँ पे आपको नंबर चेंज करने हैं। जहाँ पे प्लस है वहाँ पे आपको भाग का चिन्ह कर लेना है, जहाँ पे भाग है वहाँ पे माइनस का करके सोल्व करना है। तो आंसर कितना आएगा इसका? तो इसका आंसर आएगा -2। कितना आएगा? -2 निकल के आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं हम लोग। तो 25 क्वेश्चन क्या है, डॉक्टरों, वकीलों और पेशेवरों के समूह के बीच सही संबंध दर्शाने वाला वेन आरेख है। तो कौन सा होगा? तो डॉक्टर और वकील और पेशेवर, तो देखो पेशेवर ये पूरा हो गया और इसी के अंदर डॉक्टर और वकील होते हैं, तो इसका यही वाला विकल्प मेरा करेक्ट होगा। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। ये हमें दिए गए हैं, क्या लिखा? नीचे दिए गए प्रश्न संख्या 26 से 30 में उत्तर चित्र ABCD में से चित्र चुनिए और बाईं ओर दी गई श्रृंखला को पूर्ण कीजिए। तो ये मिरर से क्वेश्चन है। क्या है देखिए, जैसे ये दिया गया हमें, ये 4 विकल्प हमें दिए गए इस साइड के, और ये मेरे पास विकल्प है। तो यहाँ पे हमें एक विकल्प पुट करना है, तो कौन सा होगा? तो इसका आंसर होगा C। क्या होगा आंसर? C होगा। ओके, आप लोग देख सकते हैं इसका आंसर क्या होगा? C, क्योंकि पहले ये इधर था, फिर इधर हुआ, फिर इधर हुआ, अब इधर, अब ये किधर जाएगा? तो अब ये ऊपर जाएगा। ओके, चलिए 27 का देखते हैं हम लोग। 27 में क्या, ये इस तरीके से हमें दिया गया है दोस्तों, ये इस तरीके से दिया गया है, फिर ये दिया गया, फिर ये दिया गया। तो इसमें से कौन सा आंसर होगा? बिल्कुल सेम इसी के टाइप का होना चाहिए। तो कौन सा होगा दोस्तों? तो आप लोग देख सकते हैं जो इसका आंसर है ये वाला होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 27 आप लोग देखते हैं, ये आपको दिए गए हैं और इसमें से आपको छांट के लिखना है कि जिससे ये पूरे हो सकें। तो यहाँ पे हमें कौन सा रखना होगा? तो आप लोग इसको उठा के यहाँ पे रखेंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो इसका आंसर यही वाला हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ये हमारे पास 29 नंबर इस तरीके से दे रखा है, इसमें 3 इस तरीके से, फिर ये डिजाइन हुई, फिर ये। तो अगला कौन सा आएगा नेक्स्ट? तो नेक्स्ट आएगा ये वाला। ओके, चलिए 30 क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 30 क्वेश्चन क्या है? आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो ये इस तरीके से हमें दे रखा है, तो ये आपको देख के पहचानने होते हैं कि इधर साइड जो दिया गया है वो किस में मिलेगा आपको। तो इन 4 में से एक होता है, तो वो कौन सा होगा? ये वाला होगा। देख सकते हैं आप लोग, बिल्कुल इस तरीके से बना हुआ है। ठीक है, अगला नेक्स्ट टॉपिक। तो ये मेरे पास सिलेबस था, तो मैंने आपको दिखा दिया दोस्तों। ठीक है, ये चैप्टर थे मेरे पास। अगर लोगों आपको इसका अगर PDF चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, तो मैं इसका PDF भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो ये मेरे पास किसका सिलेबस था? एयरफोर्स के था, रेगा सब्जेक्ट से। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू, गुड बाय।